नमस्कार दोस्तों, आज का विषय, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप लोग कमेंट किए, उसके बाद ही ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कॉलेज में क्या रैगिंग अभी भी होती है। खासकर कॉलेज की बात करेंगे और उन कॉलेजों की बात करेंगे जिनमें आप लोग जिक्र किए हैं, जिन कॉलेजों को लेकर, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं उन सभी में क्या अभी भी रैगिंग होती है। चलिए आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है। ये करने पर कॉलेज द्वारा आपको उचित दंड देना होता है। बहुत पहले की बात है, जैसे कि अब फिल्मों में अभी भी रैगिंग दिखा दी जाती है, जबकि ये है नहीं। इक्का दुक्का कॉलेजों में बस कुछ नाम पूछे जाते हैं सीनियर द्वारा और कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है। फेयरवेल पार्टी या फ्रेशर पार्टी के तहत चीज़ें होती रहती है। जब भी लोग जाते हैं, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको फ्रेशर पार्टी दी जाती है क्योंकि आप फ्रेशर रहते हैं और न्यू रहते हैं, तो इसलिए आपको पार्टी देते हैं। अगर अब मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं, बीटेक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं केवल और केवल पॉलिटेक्निक की बात करूं तो इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मिलके जो सीनियर होते हैं आपके, वो फर्स्ट ईयर वालों को फ्रेशर पार्टी देते हैं। तो फ्रेशर पार्टी में हो सकता है कुछ आपसे कुछ चीज़ें कराई जाए, कुछ प्रतियोगिता कराया जाए, कोई कुछ डेयर दिया जाए, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें शामिल आती हैं। तो वो चीज़ें होती रहती है, लेकिन एज ए फ्रेंडली नेचर सबको बर्ताव किया जाता है। रैगिंग अब नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अगर रैगिंग होता है तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं कॉलेज छोड़ना पड़ जाएगा जो रैगिंग करते हैं। अगर कॉलेज के प्रिंसिपल भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर मतलब कोई भी उस पर मतलब उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो आप प्रिंसिपल पर भी केस कर सकते हैं, कॉलेज पे सीधा केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रैगिंग से कोई डरेगा नहीं। रैगिंग पहले होती थी, अब वो अपराध की श्रेणी में आ जाती है क्योंकि इससे बहुत ही जलील दुष्कर्म किए जाने लगे थे। इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने लगा था, ताकि कोई आपसी आक्रोश मिटाने लगा था। आक्रोश की भावना से ये चीज़ें सामने आने लगी थी, इसलिए इन चीज़ों को बंद कर दी गई है। प्रत्येक कॉलेज में ये चीज़ें अपराध के दृष्टिकोण से बैन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैगिंग नहीं होती है। आप निश्चिंत होकर कॉलेज में एडमिशन लें, किसी भी कॉलेज में, और अपनी पढ़ाई को पूरे करें, जो भी करना चाहते हो आप। और ख़ासकर जो फ्रेशर पार्टी होती है तो होनी चाहिए, पार्टी का खुशियाँ है। आप उस समय सीनियर से मिलते हैं, सीनियर के अनुभव को आप समझ पाते हैं क्योंकि वो लोग साझा करते हैं अपने अनुभव, किस तरीके से कॉलेज में रहा जाता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्या विकास होता है, कैसे रहा जाता है। फिर वो क्योंकि वो सीनियर होते हैं, सारी चीज़ों को सीखे होते हैं, तो वो आपको बताते हैं, तो ज़्यादा मदद मिलती है। इसके थ्रू कईयों को फ्री बुक और चीज़ें साझा हो जाती है एक दूसरे के सीनियर की मदद से, तो मदद करते हैं सीनियर हमेशा। सीनियर को आप कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये सीनियर है तो इनको मैं सर क्यों बोलूं, या एक अलग ही ऐठ में रहूं, मैं फ्रेशर हूं, मैं बड़ा हूं, लंबा हूं, तगड़ा हूं, मैं पैसे वाला हूं, तो इनको सर क्यों बोलूं। ये थोड़ा आपकी छोटी मानसिकता या छोटी सोच को प्रदर्शित करेगा। इसलिए तो आप कहीं ना कहीं अगर एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेशर हैं आप, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप सीनियर जब आएँ तो सीनियर को सर बोलें, रिस्पेक्ट करें, बदले में रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं भी कॉलेजों में पढ़ा हूँ, मैं भी कॉलेजों में कभी भी अपने जूनियर से आज तक मुझसे बहस नहीं हुई, और कभी भी जूनियर मुझे हमेशा ही रिस्पेक्ट किए हैं क्योंकि मैं जूनियर को भी अपने आप का कर ही बोलता था। कभी तुम तड़क्का भी नहीं किया मैंने, एकदम रिस्पेक्ट देना। क्या यार, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, सीधा सीधा फंडा है अपना। आप भी रिस्पेक्ट करेंगे, बदले में रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सीनियर को अपने थोड़ा सा इज्जत देंगे, एक रिस्पेक्ट भावना करेंगे, और कहीं ना कहीं वो भी आपका बहुत कदर करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि तमाम सीनियर भी मेरे से जुड़े हुए हैं और कॉलेजों के पास आउट और कॉलेज में जितने भी हैं अभी, तो सभी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से और कॉन्टैक्ट के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। तो वो लोग भी अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो लोग भी उन चीज़ों को अनुभव कर पाए हैं जो मैं इन चीज़ों को अभी साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं भी आपका सीनियर हूँ, और सीनियरिटी क्या होती है भाई, कि अपने जूनियर को कभी जूनियर न होने देना, इसका एहसास न होने देना, ये चीज़ें होती है। तो प्लीज़ आप लोग रैगिंग से मत डरें, रैगिंग कुछ नहीं होती, अब बिल्कुल बंद कर दी गई है, और आप अच्छे से अपने चीज़ों को कर पाएँ। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, जज्बा है, जुनून है, पैसन है, तो
तो प्लीज़ अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। आप वही पढ़ें जिसमें आपका मन कहता हो, किसी के कहने पे मत जाएं। जो आपका मन मस्तिष्क कहता है कि नहीं नहीं मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसी में आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप वही काम करें, वही पढ़ाई करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, बस इतना कहूँगा कि जिस कॉलेज में जाएं उस कॉलेज में जाएं, जो पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई करें, मन चाहा ब्रांच लें, मन चाहा ट्रेड, मन चाहा कॉलेज, मन चाहा सब सारी चीज़ें लें, फतेह कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।